जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आज का वचन, आज का कलाम पवित्र आत्मा इनकी बंद पड़ी आंखों को खोले, बंद पड़े कानों को खोले और इनके अंदर बंद पड़े मन को खोले, इनके घर का उद्धार करे और इन लोगों को जो मोहल्ले में, इनके गांव में जो लोग हैं, इनके शहर में, इनके देश में, वो भी विश्वास करें यीशु ही परमेश्वर है और आज से इनकी जिंदगियां बदल जाएं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तेरा वचन इनको आशीष दे आज, और आज से पवित्र आत्मा इनके घर पर सुरक्षा का बाड़ा आ जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आज का हमारा टॉपिक है, क्या आप चाहते हैं वो आपके घर, परिवार, बच्चों और धन संपत्ति को सुरक्षा दे? हाथ उठा के बताओ कितने लोग चाहते हैं। आप हाँ देखो क्या टॉपिक आज लिख सकते हैं, क्या आप चाहते हैं वो आपके घर, परिवार, धन संपत्ति को सुरक्षा दे? बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग विश्वासी प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे पास्टर भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की मैंने गवाहियां सुनी है कि बहुत सारे लोग बताते हैं कि हमने अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रार्थनाएं कराई, लेकिन हमारे जीवन में, हमारे घर पर, हमारे परिवार पर, बच्चों पर, धन पर सुरक्षा का बाड़ा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों को अपने घर पर, परिवार पर सुरक्षा अगर चाहिए, आज रात मैं कह रहा हूं वचन सुनने के बाद आपके घर पर, आपकी सेवकाई पर, आपके चर्च पर, कह रहा है कि आपके बिजनेस पर सुरक्षा का बाड़ा आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप सेवकाई करते हैं, आप प्रार्थनाएं करते हैं, आप बड़े बिजनेस करते हैं, लेकिन सुरक्षा का बाड़ा नहीं है। हो सकता है कह रहा है कि आप प्रार्थना कर रहे हो, आपने दान भी, भेंट भी, दशवांश भी दिया हो, लेकिन फिर भी कहता आपका कोई काम ना बनाओ। हो सकता है कि आज आपके अंदर कुछ चल रहा हो कि परमेश्वर ने मुझे अब तक ठीक नहीं किया, लेकिन ये गवाहियां सबूत हैं कि यीशु मसीह जिंदा है। बहुत सारे लोगों के जीवन में सुरक्षा का बाड़ा नहीं है। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन उनके घर में सुरक्षा का बाड़ा नहीं है। पवित्र आत्मा चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं जिनके जीवन में वफादारी, ईमानदारी का कैरेक्टर है, जिनके चरित्र में ईमानदारी है, परमेश्वर उसको सुरक्षा का बाड़ा देते हैं। याद रखना कह रहा है कि आज पवित्र आत्मा आपको पूछ रहा है कि आपको बेशक प्रभु ने बुला लिया है, लेकिन शैतान चाहता है कि मैं इनको बर्बाद कर दूं, इनको होपलेस कर दूं, इनको निराश कर दूं। लेकिन याद रखना जितने पवित्र आत्मा में आए हैं, जितने यीशु मसीह में बैप्टिज्म ले लिया है, उन सब के चारों ओर स्वर्गदूतों का बाड़ा लगा दिया परमेश्वर ने। करें आज आपके चारों ओर स्वर्गदूतों का बाड़ा है। जब आप देखते हैं कि कोई गाय और बैल और बकरियां, आप भेड़ किसी खेत में देखते हैं, वहां पर चारों तरफ कांटों की तार होती है। पालक के खेत के पास, मूली के खेत के पास, मैं कह रहा हूं कि कोई भी सब्जी का खेत होगा तो उसके चारों ओर कांटों की तार होगी। क्यों होती है वो? क्योंकि ताकि जानवर उसके अंदर घुस न सके। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, कह रहे हैं जो प्रभु में आ चुके हैं, आज अगर आप वफादारी के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज तुम्हारे चारों ओर कांटे की तार नहीं, करंट की तार आ रही है यीशु मसीह के नाम में। जो कह रहा है तुम्हारे बिजनेस को छुएगा करंट लगेगा, जो तुम्हारे बच्चों को छुएगा करंट लगेगा। कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा चाहते हैं, कह रहे हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षा का बाड़ा देना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास सुरक्षा का बाड़ा उस दिन था जिस दिन वो प्रभु में आए, लेकिन कई बार हम लोगों ने अपनी ही गलती के कारण वो सुरक्षा के बाड़े को तोड़ दिया। और यहाँ बाइबल बोलती, सपोदेशक की किताब में 10:8 में लिखा, कह रहे जो कोई गड्ढा खोदे वो उसमें गिरेगा। जोर से बोलो, जो गड्ढा खोदे वो उसमें गिरेगा, और जो कोई बाड़ा तोड़े उसको सांप डसेगा। इशारा करके बताओ अपने पड़ोसी की तरफ, सांप डसेगा। सांप क्या डसेगा? सांप। कह रहा है जो कोई बाड़ा तोड़े उसको सांप डसेगा। इसका मतलब परमेश्वर ने आपके चारों तरफ बाड़ा दिया है। जब आप पाप की जिंदगी जीते हैं तो उसी समय आपके पास से बड़ा टूट जाता है। जब आप बुराई करते हैं आपके पास से बड़ा टूट जाता है। आप सपोदेशक के 10:8 में लिखा, कह रहा जो खड्डा खोदेगा वो उसमें गिरेगा। अगर आपके खिलाफ, प्रार्थना करने वालों के खिलाफ अगर कोई साजिश कर रहा है, अगर कोई गड्ढा खोद रहा है, तो याद रखना ये भविष्यवाणी है, कह रहा है कि वो खुद गड्ढे में गिरेगा आज रात। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपसे इतना प्यार करते हैं, कह रहे हैं कि जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो उसी समय जो लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं और आज्ञा पालन करने में खराई से चलते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, वफादारी से चलते हैं कि परमेश्वर कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तो पवित्र आत्मा उन लोगों के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन बाइबल बोलती है इस बात के लिए, जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको डसेगा। आदम और हव्वा ने जब बाड़ा तोड़ा तो उसी समय सांप ने उनको
10 लिया। मैं कहूंगा काटा नहीं है, लेकिन उनको पाप में गिराने के बाद परमेश्वर से वो सारी आशीषें उसने छिनवा दी उनकी। हो सकता है कहता कि आज बहुत सारे आपके घर के पास, कहता आपके पास बैंक बैलेंस हो, आपके पास अच्छे बच्चे हो, लेकिन आपके पास बड़ी गाड़ी हो, बड़ा महल हो, लेकिन एक रात में सांप डंक मारकर खत्म कर सकता है अगर आप बाड़े से बाहर आएंगे। इसका मतलब कहता कि आपको परमेश्वर के बाड़े में रहना है। अगर आप परमेश्वर के बाड़े में रहते हैं तो याद रखना, मैं कह रहा हूं कि कोई भी जवान मौत आपके घर में नहीं होगी। आपके लीवर पर कहता कि बाड़ा होना चाहिए, आपकी किडनियों पर यीशु का बाड़ा होना चाहिए। याद रखना, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा उन लोगों को अपने बाड़े में रखते हैं जो लोग वफादार और ईमानदार हैं परमेश्वर के साथ। जो परमेश्वर के साथ वफादार और ईमानदार नहीं है, उनके घर के चारों ओर बाड़ा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि हम बाइबल में जब देखते हैं एक जगह पर अय्यूब की किताब उसके 1:10 में, पर परमेश्वर ने अय्यूब की किताब 1:10 में लिखा, वहां पर देखो क्या लिखा, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। देखो क्या लिखा, कह रहा है शैतान जो है वो परमेश्वर को कह रहा है क्या तूने उसके घर पर, कह रहा है जो उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। कहता उसके घर के, आपके बिजनेस के, आपके घर के, आपके परिवार के, अय्यूब के चारों ओर बाड़ा था सुरक्षा का। हालेलुया। और उसके बाद लिखा उसके काम पर भी आशीष दी है, उसकी धन संपत्ति भी तूने पूरी दुनिया में फैला दी है। इसका मतलब उसके बिजनेस पर भी, उसके गाय पशु का जो बिजनेस था उस पर भी परमेश्वर ने सुरक्षा का बाड़ा दिया, उसकी सेवकाई पर सुरक्षा का बाड़ा था। और शैतान चिढ़ गया इस बात के लिए, बोलता है तूने इसके चारों ओर सुरक्षा का बाड़ा दिया है। लेकिन क्यों था उसके ऊपर बाड़ा ये? आज बहुत सारे लोग मुझे आकर बताते हैं, कहते पास्टर हम सेवकाई में गए, एक पास्टर मेरे पास आया और आकर कहने लगा कि पास्टर जी अब मैं सेवा नहीं करूंगा। मैंने कहा क्यों? बोलता है कह रहे कि जब भी मैं सेवा करने जाता हूं पीछे से मेरी पत्नी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, और परमेश्वर के आत्मा ने मुझे गाइड किया और मैंने उसके सिर पर हाथ रखा। मैंने कहा जा आज से परमेश्वर की सुरक्षा का बाड़ा तेरे ऊपर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये याद रखना, यीशु मसीह के लहू का बाड़ा। कह रहा जब आप बाहर जाएं तब आप यीशु के लहू को अपने बच्चों के ऊपर लगा कर जाएं, अपने परिवार के ऊपर लगा कर जाएं, अपने बिजनेस के ऊपर लगाएं। जहां यीशु का लहू लगा दिया जाता है, मैं कह रहा हूं सुरक्षा का बाड़ा आ जाता है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यहाँ पर बाड़ा था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बाड़ा तोड़ दिया। पवित्र आत्मा बताना चाहता है अय्यूब के जीवन में वो बाड़ा क्यों आया, क्योंकि अय्यूब सुबह उठता था और 1:5 में लिखा वो अपने हाथ में भेंट पकड़ता और परमेश्वर से रोज अपने बच्चों के लिए बाड़ा मांगता था। वो बोलता था परमेश्वर कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चों ने कहीं पाप कर दिया हो, मेरे बच्चों ने कोई गलत काम कर दिया हो, मेरे परिवार ने कोई ऐसा काम कर दिया हो। क्योंकि अय्यूब जानता था जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर हो जाते हैं तो बाड़ा टूट सकता है। और लेकिन कई लोगों के ऊपर परमेश्वर पाप के कारण नहीं, कई बार परीक्षा के कारण बाड़ा कई बार तोड़ देते हैं। यहाँ पर शैतान ने कहा, कहता तूने इसके चारों ओर बाड़ा बांधा है, एक बार हटा के तो दिखा। कहता मैं इसकी धन संपत्ति, इसका परिवार, इसका सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। और परमेश्वर ने कहा जा ये मेरी परीक्षा में पास होगा। हालेलुया। और उसी समय अय्यूब की परीक्षा लिया और अय्यूब को उसी समय शैतान ने उसके बैल पशु उसका सब कुछ ले लिया। उसकी पत्नी भी उसको छोड़कर जा रही है और उसकी पत्नी कह रही है हाय हाय करी क्या हो गया, हमारी धन संपत्ति को क्या हो गया, और देखो हमारा कितना नुकसान हो गया, हमारा कितना नुकसान हो गया। लेकिन उसी समय अय्यूब क्या बोल रहा अपनी पत्नी को, वो कह रहा है हमारा नुकसान नहीं हुआ। मसीह लोगों का नुकसान नहीं होता, कह रहा है अगर नुकसान हो गया वो इन्वेस्टमेंट किया हमने खुदा में। हालेलुया। ये याद रखना, कहता अगर आपका कोई नुकसान हुआ है, कर्जा हुआ है, आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं, आप परेशान ना हो। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपकी एक परीक्षा होती है कई बार, और जब आप परीक्षा पास करते हैं तो पवित्र आत्मा आपके पीछे वो स्वर्गदूत भेजता है, कह रहा है कि जो आपको आशीष जो नहीं दिखाई दे रही वो खुद ब खुद आपके पीछे चिपकने लगती है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं ऐसी आशीष आज रात आपके पीछे आएगी। मैं कह रहा हूं आपको बड़े कॉन्ट्रैक्ट के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आपको बड़ी डील के पीछे, बड़े लोगों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, बड़ी जॉब के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आज रात मैं कह रहा हूं आशीषें आपके पीछे से आएंगी, आपके पीछे आएंगी आशीषें। पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद देना चाहता है। अय्यूब को पता है, इसलिए उसने कहा, कहता है कि जो साथ से मुझे दुख मिला है, कहता है उस साथ से मुझे सुख भी मिलेगा। जिस साथ से मैंने सुख लिया है, अगर मैंने दुख ले लिया तो क्या हो गया। कहता है परमेश्वर में इन्वेस्टमेंट किया है। आज बहुत सारे लोग जब उनका नुकसान होता है, बीमारियां आती हैं, समस्या आती हैं, तो उसी समय लोग निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं और वो वफादार नहीं रह पाते परमेश्वर के साथ। जब आपने बैप्टिज्म लिया था तब आप कहते थे परमेश्वर मैं वफादार रहूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं ईमानदार रहूंगा। लेकिन जब
जब आपकी परिस्थितियां खराब आई, जब आपके जीवन में कोई परीक्षा आई, तो उसी समय आप टूट गए, निराश हो गए, बैकस्लाइड हो गए, आप प्रभु को छोड़कर चले गए, आपने मुंह से कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के साथ नहीं रहते, ऐसे लोगों के पास आशीर्वाद नहीं आते, ऐसे लोगों के पास आशीषें नहीं आती। अय्यूब की तरह खरे और ईमानदार अगर आप निकले, मैं कह रहा हूं आज रात आशीषें आपका पीछा करेंगी यीशु मसीह के नाम में। अय्यूब खरा था और ईमानदार था। अय्यूब ने कहा, अपनी पत्नी को कहा, कहता क्या हो गया, मैं धन के लिए नहीं आया परमेश्वर के पीछे, क्या हो गया, मैं बैल पशु के लिए नहीं आया यीशु मसीह के पीछे। कहता है कि मैं तो परमेश्वर की सामर्थ को, पवित्र आत्मा के दर्शन को, कहता है उसको, उसके साथ चलूंगा, खड़ा रहूंगा, चाहे कुछ मिले ना मिले, सब कुछ चला जाए, लेकिन मैं अपने परमेश्वर के साथ खड़ा रहूंगा, ईमानदार रहूंगा, वफादार रहूंगा। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीर्वाद देना चाहते हैं। परमेश्वर ने एक व्यक्ति, आशीषित व्यक्ति आपके लिए रखा है आपके जीवन में, जो आपके लिए चुंबक बनकर आएगा। याद रखना, आपके लिए परमेश्वर ने एक आदमी रखा है। मैं फिर कह रहा हूं, ये पर्स दिखा जरा लड़की, ये पर्स दिखा, परमेश्वर ने एक आदमी आपके लिए रखा है। ये देखा आपने, क्या हो रहा है, बेइज्जती गिरा रही हमारी क्वायर है। सुनो, परमेश्वर ने एक आशीषित व्यक्ति आपके जीवन में रखा है, चुंबक की तरह। बोलो हालेलुया। आप देख रहे हैं, ये चुंबक होती है, ये लोहे पर, चुंबक पर एक तार लगाकर बच्चे क्या करते हैं, देखा आपने, ऐसे चलते हैं गली में। क्यों चलते हैं? जो जितने का लोहा पड़ा होता है वो चुंबक के साथ अपने आप चिपकता हुआ चला जाता है कि नहीं? मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आज रात आप में से किसी को वो चुंबक बनाना चाहता है। ओए, मोहल्ले में निकलोगे, गांव में निकलोगे, शहर में निकलोगे, दोस्तों के यहां से निकलोगे, सारी आशीषें लेकर आ जाओगे आज। आमीन। हे, आपको बताऊं, जो क्रिसमस पर, शोभा यात्रा पर मुझे 1 लाख रुपए दे नहीं रहा ना, मैं मांगने नहीं आ रहा उसे, मैं सिर्फ उसके पास से निकलूंगा, उसका फाइनेंस मेरे पास चिपक जाएगा। मेरा विश्वास है। आपका क्या विश्वास है मुझे नहीं पता। आप समझ रहे हैं? कहता है, आप कहते हैं कि मैं निराश हूं, हाय गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, बच्चा नहीं है, परिवार नहीं है। मैंने कहा चुंबक बनो और चलो, जहां नहीं है वहां से चलो, करा चिपकती चली आएंगी आशीषें। अगर आप खरे हैं, अगर आप ईमानदार हैं, पकड़ सड़ा हुआ पर्स, अगर आप खरे हैं, अगर आप ईमानदार हैं, वफादार हैं, याद रखना, मैं कह रहा हूं आशीषें चिपकती चली जाएंगी आज रात। कह रहा जहां छिपी हुई है उठ उठ कर आएंगी, उठ उठ कर। परमेश्वर ने आपको आशीष देने के लिए बुलाया है, आशीष लेने के लिए बुलाया है। कह रहा आप वो चुंबक हैं, अगर आप परमेश्वर की चुंबक हैं, याद रखना, कहता है कि गलत बातों को अपने दिमाग पर मत चिपकाएं, आप नेगेटिव विचारों को मत चिपकाएं। परमेश्वर ये क्या हो गया, मेरी कार का नुकसान हो गया, अरे प्रभु में आया था, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी कार उठा ली किसी ने, मेरा नुकसान हो गया, मेरा पैसा किसी ने खा लिया। मैं कह रहा हूं कुछ नहीं हुआ, आप ये समझो मैंने बो दिया है यीशु मसीह में। अय्यूब अपनी पत्नी को कह रहा मैंने इन्वेस्टमेंट किया, उसकी पत्नी कह रही इतना लाखों का नुकसान हो गया और तू कह रहा है इन्वेस्टमेंट किया। क्योंकि दाऊद भी जानता है और अय्यूब भी जानता है, कहता है जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, दोगे तो दिया जाएगा। इसलिए उसने कहा शैतान को देने से अच्छा। शैतान खुश हो रहा था, कहता देखा मैंने तेरा नुकसान कर दिया अय्यूब, अब तू रोएगा, अब तू चिढ़ेगा। अय्यूब ने कहा यार शैतान को देने से अच्छा ये नुकसान परमेश्वर को देते हैं। कहते मैंने तो वहां बोया, परमेश्वर को मानना पड़ा। कहते हाँ यही बोया है। आप समझ रहे कि नहीं? चालाक व्यक्ति कौन है? कहता है कि चालाक बनना है। परमेश्वर ने कहा चालाक बनो। कहता नुकसान हो जाए तो क्या कह रहा है, परमेश्वर तेरा था, तूने दिया था, ले लिया। हाँ, परमेश्वर को मानना पड़ा। खा तो शैतान गया, लेकिन किताब में किसकी लिखा गया? परमेश्वर की। क्योंकि अय्यूब ने चालाकी से अपने मुंह से परमेश्वर की किताब में लिखवा दिया। आप जब चालाकी करते हैं लेकिन आप अपने मुंह से बोलते हाय हाय शैतान खा गया, वो खा गया, फिर तो आप तो खा गया। लेकिन उसने कहा परमेश्वर का था, उसने दिया था, उसने ले लिया। शैतान कहता खाया मैंने, नाम परमेश्वर का ले रहा। आप पढ़ो 2:10 में लिखा, कहता जो परमेश्वर का था उसने दिया था, उसने ले लिया। कहता क्या वो एक हाथ से हमें दुख देता है? क्या एक हाथ से वो हमें सुख देता है? क्या वो दूसरे हाथ से दुख नहीं देगा? कहता कोई बात नहीं, अगर आज दुख आया कल सुख भी आएगा चर्च। और परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुनकर, उसकी ईमानदारी को सुनकर, उसकी खराई को सुनकर, उसकी वफादारी को देखकर परमेश्वर ने क्या किया? उसको दुगना दे दिया। अय्यूब
यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा रिच पर्सन हुआ, सबसे धनी पर्सन हुआ। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर उसको समझ में आ गया कि पवित्र आत्मा में अगर हम खराई से होकर चलते हैं, वफादारी से चलते हैं, बेशक चाहे मौत आए, दुख आए, कर्ज आए, बीमारी आए, समस्या आए, अगर आप चुंबक की तरह चिपके हुए हैं कि परमेश्वर मैं तो बना हुआ हूं, मैं तो अच्छे विचार चिपका लूंगा बाइबल में से, मैं कह रहा हूं कि और लोगों के बुरे विचार चिपकने नहीं दूंगा, मैं वो चिंबक हूं। याद रखना पवित्र आत्मा खरा है, कर आज रात के बाद कहता है एक बड़ा आशीर्वाद आपके ऊपर ट्रांसफर होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। तो लेकिन वो बाड़ा आपको तोड़ने या नहीं तोड़ना ये जिम्मेवारी आपकी है। परमेश्वर ने आपको बाड़ा दिया हुआ है, आपको नुकसान का बाड़ा नहीं दिया, परमेश्वर ने आपको सुरक्षा का बाड़ा दिया है। एक लड़की स्कूल जा रही थी, मसीह लड़की थी वो, और उसी समय उसको पता था सांप एक दुष्ट जानवर है, जंतु है, जीव जंतु जो भी होता है वो। और उसी समय रास्ते में उसको सांप मिलता है और सांप कहने लगता है, कहता है मुझे ठंड लग रही है। सांप कहता मुझे ठंड लग रही है। कहते बेटी मुझे जरा अपने बैग में डाल लेगी? कहता मैंने 2 किलोमीटर तक जाना है, बस लिफ्ट दे दे, लिफ्ट दे दे। और वो उसी समय कहने लगी चुप कर, तू सांप है, तू काटता है, तुझे नहीं मैं बिठाऊंगी। उसने कहा नहीं नहीं, कह रही बब्बो बिठा ले बेटी, बिठा ले, थोड़ी दूर तक जाना, मैंने 2 किलोमीटर पे, बस उतार देना, चंडीगढ़ से बाहर निकलते उतार देना। उसने कहा अच्छा चल ठीक है। उसकी बातों में आगे और उसने उसको थैले में डाल दिया। थैले में डाला, थोड़ी सी दूर चली, आगे सांप निकला और उसके हाथ पे काट दिया, करती और उसे निकाला और बाहर फेंका। करी बदतमीज, मैंने कहा था ना सांप तू काटता है। कहता तुझे पता था फिर भी तूने मुझे अपनी पर्स में रख लिया। कहता तुझे पता है, आज लोगों को पता है झूठ बोलना, गाली देना, पाप करना, कहता ये चीजें करना, कहता काटती हैं एक दिन। और कह रहा फिर तू काट रहा है, कह रहा तुझे मालूम है इसका मतलब, कहता है जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको डसेगा। उसने बाड़ा तोड़ा कि नहीं? तो फैसला आपको लेना है कि मुझे बाड़ा तोड़ना है कि बाड़े के अंदर रहना है। लेकिन अगर आप परमेश्वर की आज्ञा में चलेंगे, आज रात मैं कह रहा हूं स्वर्ग दूत आपको चुंबक बनाकर आपके शहरों में, आपकी गलियों में, आपके देश विदेश में इस्तेमाल करने के लिए भेजने वाले हैं। चर्च, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, बड़ी डील आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। याद रखना परमेश्वर कभी किसी की पर्सनैलिटी, किसी का शक्ल देखकर काम नहीं करते। परमेश्वर कभी भी किसी का मन, किसी की आंखें पढ़कर काम नहीं कर रहे। परमेश्वर तो अपने अभिषेक के द्वारा काम कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आपके विचार परमेश्वर को पसंद आए, आपकी भक्ति परमेश्वर को पसंद आई, और अगर आप खरे निकले, वफादार निकले, ईमानदार निकले परमेश्वर के साथ, मैं कह रहा हूं जिस प्रभु को कहते रूत ने पकड़ा और उसने कहा कि मेरा पति मर गया लेकिन मैं फिर भी खड़ी बनी रहूंगी क्योंकि मैंने इसको समर्पण कर दिया कि यही मेरा बाप है, यीशु ही मेरा परमेश्वर है, यहोवा ही मेरा परमेश्वर है, अब मैं पलट कर नहीं देखूंगी। याद रखना मैं कह रहा हूं जो लोग पीछे पलट कर नहीं देख रहे, क्या नुकसान हो गया है। जो लोग पीछे पलट कर देखते हैं वो कह रहा कि मैं कह रहा हूं कि खंबा बन जाते हैं नमक का, लूत की पत्नी की तरह। नमक का खंबा बनने के लिए नहीं आए हम परमेश्वर की आशीषें लेने के लिए आए, चुंबक बनने के लिए आए हैं। ये याद रखना, ये चुंबक वो चुंबक है। आज मैं कह रहा हूं आशीषों की चुंबक आपके ऊपर आ रही है। आज आपके ऊपर, अय्यूब को मालूम था मेरे ऊपर अनलिमिटेड अनॉइंटिंग है, अनलिमिटेड। मैं कह रहा हूं कोई भी करे इतना अभिषेक आज आपके ऊपर आएगा, अनलिमिटेड अभिषेक आएगा, अनलिमिटेड आशीर्वाद आएंगे, अनलिमिटेड विश्वास के साथ चलना है। आपके ऊपर वो बाड़ा है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोलो हालेलुया। कह रहा याकूब के घराने पर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग गवाही देकर जाते हैं, पैरालाइज ठीक हो गया, वीजा आ गया, किडनियां चंगी होगी, शुगर ठीक हो गई, करें कि पैरालाइज ठीक हो गया, एड्स की बीमारी चली गई, कैंसर चला गया। कारण क्योंकि उन्होंने एक ही बात सोचा कि मैं परमेश्वर में बनी रहूंगी। ये नेपाल से लड़की 3 बार आई, लेकिन इसके पति ने कहा कि तू क्यों आती है? लेकिन इसका फैसला क्या था? इसका फैसला ये था, नहीं मैंने वहां पर अनलिमिटेड अनॉइंटिंग देखी है यीशु मसीह के नाम में, मैं तो वहीं जाऊंगी। और जब ये आई और परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। मैं कह रहा हूं अगर मैं आज आपको बता दूं परमेश्वर आपके लिए क्या करना चाहते हैं, आपके होश उड़ जाएंगे। आप पूछते परमेश्वर मेरे लिए क्या कर सकता है, आप ऐसा मत सोचें परमेश्वर क्या कर सकता है। अगर परमेश्वर ने आपके लिए बता दिया तो मैं कह रहा हूं होश उड़ जाएंगे आपके। परमेश्वर ने न्यायों की किताब 6 के 15-16 में पढ़े हम, देखो क्या लिखा। वहां पर लिखा कि गिदोन के पास परमेश्वर गया और गिदोन को परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे इजराइल का करे एक राजा की तरह बनाऊंगा और तुझे इजराइल का छुड़ाने वाला बनाऊंगा। लेकिन गिदोन यहां पर क्या कर रहा है? गिदोन कह रहा है मैं तो गरीब हूं। उसकी वर्डिंग देखो क्या है, कहता है मैं तो गरीब हूं। और लिखा विनती सुन, इजराइल को कैसे छुड़ाऊं? कहता देख मैं तो कुल के मनुष्यों में सबसे कंगाल हूं। क्या बोल रहा परमेश्वर को? कहता मैं कंगाल हूं, गरीब हूं, कहता मैं छोटा हूं, मैं इतनी छोटी जात का हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा तू आज रात, कहता है परमेश्वर की
अनलिमिटेड अनॉइंटिंग को देखेगा। जहां तू जाएगा कह रहे हैं कि तू जीत कर आए, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे चुना है। क्यों चुना है? वो कितना भी परमेश्वर आपका टैलेंट देखकर, आपकी गरीबी, आपका बैंक बैलेंस देखकर कभी भी नहीं चुनते। आपके अंदर टैलेंट होगा, हुनर होगा, लेकिन परमेश्वर आपको नहीं चुनेंगे। लेकिन आपकी वफादारी और ईमानदारी को देखने के बाद परमेश्वर आपको जरूर चुनेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर चुन रहे हैं आपकी ईमानदारी के साथ। आपकी ईमानदारी देखी परमेश्वर ने, आपकी भक्ति देखी। मैं कह रहा हूं पवित्र बहुत सारे वॉलंटियर मेरे साथ सालों साल से जुड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूं वो उन आज तक नहीं भागे। वो पवित्र आत्मा, मैं कह रहा हूं कि आज रात उनके होश उड़ाने वाला होश, आमीन। मैं कह रहा हूं आपके होश उड़ाने वाला है। अगर परमेश्वर बता दे, परमेश्वर ने उसको नहीं बताया गिदोन को, कहता है अगर मैं तुझे बता दूंगा तेरे होश उड़ जाएंगे। और इसी समय गिदोन कह रहा है मुझे बता दे, मुझे बता दे। परमेश्वर ने उसको कहा जा, कह रहा है कि तू, कहता है उन लोगों के साथ नहीं, कहता है कि तुझे पता लगेगा परमेश्वर की सामर्थ का। मैं जब